मेरे बच्चों, आज का टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल। तो इसके लिए हम पहले एक धारावाही चालक लेते हैं ए बी। इस ए बी धारावाही चालक पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है। हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा रखे हैं, जैसे डॉट है, तो ये आपके पास यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा। इस ऋजुरेखीय धारावाही चालक के समीप कोई बिंदु P है जिसकी AB से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात कर चुके हैं पहले, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला जो यूज़ करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान P बराबर μ0/2 पाई I/r जो सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने B1 ले रखा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 है। बिंदु P पर हम एक अन्य धारावाहिक चालक CD लेते हैं जिस पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक की लंबाई स्मॉल l है। चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। चालक AB के कारण चालक CD पर लगने वाला बल हमने ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में लिख लेते हैं। माना AB एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना AB धारावाही चालक द्वारा r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। अतः ऋजुरेखीय चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर μ0/2 पाई इंटू I1/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बिंदु P पर हम दूसरा चालक लेते हैं, तो लिख लेंगे माना P बिंदु पर दूसरा धारावाही चालक CD है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसकी लंबाई स्मॉल l है। अतः B1 क्षेत्र में रखे धारावाही चालक CD पर लगने वाला बल, हमने B1 चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा है, तो इस चालक पर जो बल लग रहा है उसका मान हमने ज्ञात करना है। तो बल F बराबर ILV sin थीटा जो सूत्र है किसी चालक पर लगने वाला बल, उसी सूत्र से हम यहाँ पर बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास F बराबर I2, जो चालक CD है उसमें धारा I2 है, इसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B1 है साइन थीटा। तो इस प्रकार से F बराबर I2L B1 साइन थीटा आ जाएगा। चूँकि L व B1 के बीच कोण 90 अंश है, आप देख रहे हैं L की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इनके बीच में
90 अंश का कोण है। तो साइन 90 का मान रख देंगे, साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो इस प्रकार आपके पास आएगा F बराबर I2L B1 साइन 90, F बराबर I2L B1 समीकरण नंबर 2 उसको ले लेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे इसको F बराबर IL B साइन थीटा से, और इसको बता देंगे साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। जो भी चीज़ हमको करनी होती है उस सबको हमको बताना होता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया। अब हम चलते हैं समीकरण 1 से B1 का मान समीकरण 2 जो आपके पास है इसमें रख देंगे। समीकरण 1 से B1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो F बराबर I2L इंटू म्यू 0/2 B1 का मान रखेंगे इंटू I1/R, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं F बराबर म्यू 0/2 इंटू I1 I2L R, समीकरण नंबर 3। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इन चालकों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और आकर्षण बल लगेगा तो बल की दिशा क्या होगी, इनकी एक ही ओर होगी। ठीक है, इस प्रकार से बल की दिशा को हम प्रदर्शित करेंगे। अब तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमने निकालना है। तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो जो आपके पास समीकरण नंबर 3 है इसे हम निकाल लेंगे। एल का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे नीचे, तो F/L इसको F डैश मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू I2L/R/L, L से L कट जाएगा, तो इस प्रकार से F डैश दैट इज इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू I1I2/R। तो ये तार की एकांक लंबाई में लगने वाला बल है। इसका हम मान निकालेंगे कि कितना बल जो है प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है, इसका मान कितना होता है। तो उसको निकालने के लिए फिर समीकरण नंबर 3 से हम फिर L का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा F/L दैट इज इक्वल टू म्यू 0/2 इंटू I1I2/R। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो तथा R बराबर 1 मीटर हो, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा F/L दैट इज इक्वल टू म्यू 0/2, और म्यू 0 का मान कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर रख दीजिए मान। तो F/L दैट इज इक्वल टू म्यू 0 का मान रख दिया /2, इसको आप काट देंगे। तो F/L दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपके पास तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान निकल गया है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होता है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रकार से आप दो धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं।